संगीता सरकारी नौकरी करती है। उसी की कमाई पर घर चलता है, इसलिए गुस्सा हमेशा उसके नाक पर चढ़ा रहता है। शाम को संगीता ऑफिस से घर आती है तो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। उसकी बहू सोना दरवाजा खोलने में 2-3 सेकंड देर कर देती है, तो संगीता उससे कहती है, इतनी देर कैसे लग गई तुमसे? मुझे तो यही उम्मीद थी। एक गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अरे संगीता, बहू से कैसे बात कर रही हो तुम? तुम बीमार आदमी हो, चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतनी देर लगती है तुझे दरवाजा खोलने में? माँ जी, मैं बाबूजी को दवाई दे रही थी। एक एक सेकंड की वैल्यू होती है सोना बहू। टाइम इज मनी। तुम नहीं समझोगी। चल हट सामने से। संगीता अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर बाद सोना बहू सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आ जाती है। उसका पति मोहित और ससुर जी चाय पीने के लिए हॉल में आते हैं। अरे सोना बहू, हर शाम 6 बजे चाय बनाती हो, आज 5:30 ही चाय तैयार कर दी। हमारी बहू रानी बहुत ही संस्कारी है, हर काम समय पर करती है। इतने में वहां पर तेज रुख वाली घमंडी सास संगीता भी आ जाती है और आते ही बोलती है, क्या खाक समय पर काम करती है? हर रोज हम लोग 6 बजे चाय पीते हैं और आज आधा घंटा पहले चाय बना दी। यह भी कोई बात हुई? माँ जी, मैंने सोचा कि समय से पहले चाय बना दूं ताकि आप खुश हो जाएं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। चाय मुझे शाम के 6 बजे ही चाहिए। यह तुम कैसी बातें कर रही हो संगीता? यह तो तानाशाही हो गई। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। बिल्कुल टाइम पर ऑफिस जाती हूँ, टाइम से वापस आती हूँ, टाइम से सारा काम करती हूँ। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि सारे लोग सारा काम टाइम पर करें। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में चली जाती है। खैर, रात के 8 बज जाते हैं। सोना बहू रसोई में अकेले काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ससुर जी की दवा का समय हो चुका है। वो तुरंत भागकर ससुर जी के कमरे में जाती है और उन्हें समय पर दवा खिला देती है। सदा सुहागन रहो बहू। तुम अपना खाना बनाने पर ध्यान दो बेटा, मैं अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगा। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं आप में ही अपने पिता और माँ जी में अपनी माँ को देखती हूँ। इतना कहकर सोना बहू किचन में चली जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खाना तो बन चुका है, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई हैं। लेकिन माँ जी ने कहा था कि खाना 9 बजे चाहिए, न उससे पहले न उसके बाद।